नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिक रॉय, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन, लिगामेंटस इंजरीज ऑफ एंकल और एंकल के जितने भी लिगामेंट्स हैं उसके बारे में। We'll start with the anatomy of ankle. Ankle joint is composed of 3 bones, fibula, tibia और अंदर जो बोन होता है उसको टैलस कहते हैं। स्पेसिफिकली टिबिया बोन का निचला हिस्सा मीडियल मैलस, फिबुला बोन का निचला हिस्सा लैटरल मैलस और टैलस, ये 3 बोन्स मिलके एंकल जॉइंट बनाते हैं। ये सारा बोनी स्ट्रक्चर को एक जगह पे रखते हैं। स्ट्रैप्स या रोप जैसे या रस्सी जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स, उसको लिगामेंट्स कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस लिगामेंटस इंजरी कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कैसे इसका जांच होता है। एंकल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसका लिगामेंटस एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंकल के लिगामेंट्स में आता है एटीएफएल एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, पीटीएफएल पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, सिंडेस्मोसिस, अकीलीज टेंडन और डेल्टॉइड लिगामेंट। डेल्टॉइड लिगामेंट मीडियल हाफ में होता है, मतलब अंदरूनी हिस्से में। एटीएफएल पीटीएफएल लैटरल साइड में, इसका मतलब बाहरी हिस्से में होता है। अकीलीज टेंडन सबसे मोटा टेंडन होता है, वो पिछले हिस्से में यहाँ पे लगता है। लास्टली सिंडेस्मोसिस, ये दोनों हड्डी के बीच में होता है, इस जगह पे। कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, एटीएफएल इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट। ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। ये एंकल स्प्रेन में होता है, मतलब पैर मुड़ जाने में होता है। पैर मुड़ जाने के कारण फ्रैक्चर्स भी हो सकता है और लिगामेंटस इंजरी भी। मोस्टली लिगामेंटस इंजरी सबसे कॉमन होता है और वो भी एटीएफएल सबसे कॉमन होता है। अगर फ्रैक्चर एसोसिएटेड है तो उसमें लिगामेंटस इंजरी सबसे ज्यादा देखा जाता है, डेल्टॉइड लिगामेंट इंजरी और सिंडेस्मोटिक इंजरी। अकीलीज टेंडन रप्चर, ये एक अलग टॉपिक है, ये हम इसके लिए अलग वीडियो निकालेंगे। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके एक अलग वीडियो है। कमिंग टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जनरली एमआरआई होता है, क्योंकि हड्डी केवल हम एक्सरे में देख सकते हैं, लिगामेंट्स एक्सरे में विजिबल नहीं होता। बट कुछ टेलटेल साइंस होता है जिससे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे डेल्टॉइड लिगामेंट इंजरी और सिंडेस्मोटिक इंजरी में टैलर शिफ्ट और मीडियल क्लियरिंग दिख जाता है। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉसिबली लिगामेंटस इंजरी है। एटीएफएल इंजरी पर से एक्सरे में नहीं दिखता है। सारे लिगामेंटस इंजरी के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। कमिंग टू ट्रीटमेंट हम डिवाइड करेंगे आपातकालीन मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम प्राइस फॉलो करते हैं। पी मतलब प्रोटेक्ट, आर मतलब रेस्ट, आईसी मतलब आइस कंप्रेशन मतलब बर्फ की सिकाई और ई मतलब एलिवेशन, पैर को ऊंचा रखना। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में एटीएफएल के लिए हम इलास्टिक एंकल बाइंडर और एंकल स्टिरअप ब्रेस लगाते हैं और पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो चले फिरे। ऐसा इसलिए है, अगर हम इमोबिलाइज कर दें मतलब प्लास्टर लगा दें तो इससे इलास्टिक टिश्यू फॉर्म नहीं होता, उसमें फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होता है। फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होने के कारण ये बार बार होने के चांसेस है। या आपने सुना होगा एटीएफएल इंजरी बार बार होता है। किसी को एंकल स्प्रेन होता है तो एक बार होने के बाद उनको ऑलमोस्ट एवरी वीक या एवरी मंथ होता है। अगर क्रॉनिक एटीएफएल इंजरी है जो रिकवर नहीं हो रहा है इवन आफ्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो हम एंकर सूचर्स द्वारा एटीएफएल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू डेल्टॉइड एंड सिंडेस्मोटिक इंजरीज, ये एंकल फ्रैक्चर्स के साथ ही जनरली देखा जाता है और एंकल फ्रैक्चर्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसके साथ हम इसको रिपेयर करते हैं। डेल्टॉइड लिगामेंट रिपेयर एंकर सूचर्स द्वारा किया जाता है। एंकर सूचर्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी स्पेशलाइज्ड सर्जरी जो हम आस्था में करते हैं। और सिंडेस्मोटिक इंजरी आपका स्क्रूज के द्वारा भी ट्रीट किया जा सकता है और सूचर्स के द्वारा भी किया जा सकता है। दिस इज टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग एंकल फ्रैक्चर फिक्सेशन। अगर आपको इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं और नीचे हेल्प नंबर्स में आप अपने एक्सरेज भेज सकते हैं फॉर क्लिनिकल ओपिनियन। एंकल फ्रैक्चर्स में हमने 3 अलग अलग वीडियोस निकाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और कैल्केनियम फ्रैक्चर्स। अगर आपको एंकल फ्रैक्चर्स के बारे में जानना है तो आप ये वीडियोस भी कंसल्ट कर सकते हैं।